एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले मैं इस पंखे की आवाज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने पंखा बंद करके वीडियो बनानी चाही थी, लेकिन मेरा फ़ोन हीट हो गया था, हैंग होना शुरू हो गया था, तो इसलिए मुझे इसी तरीके से वीडियो बनानी है। मेरा आज बहुत मेन मकसद था वीडियो बनाने का, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ यूट्यूब पे, छोड़ दिया था मैंने वीडियोज़ डालना। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा एक अहम मकसद है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों के इर्द-गिर्द बहुत नेगेटिव लोग रहते हैं। आप लोग जब भी किसी के थ्रू अपनी बुराई सुनते हैं, कोई भी आता है बताता है अरे वो इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो आप लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हो। मैं भी उन्हीं लोगों में से हुआ करती थी। मैंने अपने आप को कैसे बदला मैं वो भी आपको बताऊँगी। जब भी आप लोगों के पास कोई भी आता है कि अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, या फिर कोई भी आके आपको कुछ बोल के जाता है, तो आपको लगता है अरे उसने बोला कैसे ऐसे। आप कंटिन्यूअसली रात को सोते टाइम भी उस चीज़ को सोचते हो, लोगों के पास जा के शेयर करते हो, अरे उसने ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला उसने। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब भी लोग मेरे बारे में बातें करते थे और वो चीज़ें मुझ तक आती थी, मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती थी वो चीज़ें। मैं अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी, एक ही चीज़ को रिपीट मोड पे सोचती रहती थी, चाहे वो रात को सोचना हो, चाहे दिन में सोचना हो। जब भी मैं अकेले होती थी, मैं वही चीज़ें सोचती थी। या किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मुझे उस टाइम ना ये जवाब देना चाहिए था, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। वो चीज़ें बार-बार हमारे दिमाग में आती हैं। हम अक्सर बोलते हैं, जो हमारे फैमिली के लोग होते हैं या हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है कोई या होती है, उसको हम बोलते हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब है। एक्चुअली हम जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे होते हैं वो होते हैं हमारे दुश्मन। दुश्मन इन द सेंस जो हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, हमें खुश नहीं देख सकते, दिन रात हमारे बारे में गॉसिप करते हैं। तो हम सोचते उन्हीं के बारे में रहते हैं, लेकिन हमसे कोई पूछता है तुम्हारे दिल के करीब कौन है, तो हम कोई ऐसे इंसान का बताते हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है या जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप खुद बताइए कि ऐसा होता है आप लोगों के साथ, जो आपकी बुराई करता है, आपका दुश्मन है, आप सबसे ज़्यादा उसी के बारे में बात करते हो, उसी के बारे में सोचते हो। तो इन सब चीज़ों से माइंड डाइवर्ट करने का सिर्फ एक तरीका है। अगर आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है, सबसे पहले उसके बारे में सोचना ही छोड़ो। आप जितना सोचोगे, आप उतना ही अपने आप को इफ़ेक्ट करोगे, अपने काम को इफ़ेक्ट करोगे। मैं पहले जब भी सोचती थी इन चीज़ों के बारे में, मेरे दिमाग में सिर्फ़ वही चीज़ें होती थी, मेरे काम पर से मेरा कोई फ़ोकस नहीं होता था, फैमिली पे मैं फ़ोकस नहीं कर पाती थी, दुखी रहती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी, और मेरे दिमाग में बस यही रहता था कि उस इंसान ने ऐसा बोला ही क्यों? आप मुझे एक रीज़न बताइए। ये सब सोचने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? आप उस इंसान के पास जाके उस चीज़ को बोलोगे, क्या वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ उसने बोली है? एक्सेप्ट नहीं भी करेगा तो भी क्या वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी? आप उससे लड़ाई करोगे, वो आपसे लड़ाई करेगा, चीज़ें और ख़राब होंगी, क्योंकि घर में आने के बाद आप सोचोगे उसने ऐसा और क्यों बोला? सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसे लोगों को इग्नोर करो, दूर रहो। आपको सब यही बात बोलते होंगे कि इग्नोर करो, दूर रहो, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते। कोशिश कीजिए। जो सबसे ज़्यादा खुश है उस इंसान को देख के खुश होइए। जो दुखी इंसान है, नेगेटिव वाइब फैला रहा है, अपना दिमाग शांत करके ये सोचिए कि वो उदास क्यों है, आप किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। उसकी मदद अपने हार्ड एंड से जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हो, उतनी मदद कीजिए। ये नहीं है कि आप अपने आप को दुखी करके उसकी मदद करें, लेकिन आप उसको जितना हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प कीजिए। खुश इंसान को देख के खुश हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। हम अक्सर क्या करते हैं, कोई खुश होता है ना तो हम सोचते हैं कितनी अच्छी किस्मत है, कितना खुश रहता है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। आप ये चीज़ सोचिए, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर कोई उन प्रॉब्लम्स को भी साइड में रख के खुश रह रहा है, तो क्यों ना उससे कुछ सीखा जाए। और कोई अगर आपके आसपास नेगेटिव इंसान है, दुखी इंसान है, तो कोशिश कीजिए आप उसको बदल सकें या उसके अंदर कुछ अच्छा ही डाल सकें। उतना भी नहीं कर सकते तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। हम बाकियों के बारे में सोचने के चक्कर में ना अपनी लाइफ ख़राब कर देते हैं। मैंने वो किया है एक्चुअली, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, और जो भी मेरे आस-पास के लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, जो एक्चुअली मेरी बुराई करते हैं या तारीफ़ करते हैं, उन सबको जो तारीफ़ करते हैं, सबसे पहले तो उन सबको मैं ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से
मैंने खुश रहने का एक रीज़न ढूँढा था, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं फ़ोकस करती थी जो लोग मेरी बुराई करते थे। अब मैंने फ़ोकस करना शुरू कर दिया है, जो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो 10 में से 1 ही क्यों ना हो, मैं खुश होती हूँ उसी पे फ़ोकस करके कि चलो, एक इंसान है जो मुझे देख के खुश है। और जो लोग मेरी बुराई करते हैं ना, मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे बारे में सोच के या किसी भी अदर पर्सन के बारे में सोच के आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है जिसको लेके वो बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर आगे भी नहीं बढ़ना तो अपने मेंटल पीस के लिए आप अपने पे फ़ोकस करो, अपनी फैमिली पे फ़ोकस करो। बातें करनी है तो अच्छी करो, कुछ फैलाना है तो अच्छी चीज़ें फैलाओ। नेगेटिव वाइब्स फैला के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इतना नहीं पता होता है कि आपकी बातें सामने वाले को कितना इफ़ेक्ट करती हैं। तो बस आज का इतना ही था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मैं बाहर आ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई कोई एक पर्सन भी अगर इस चीज़ से बाहर आ जाए ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो थैंक यू, गुड नाइट। आप लोग शायद सुबह देखोगे इस वीडियो को, शायद अपलोड भी मैं सुबह ही करूँगी इसको, तो वैसे ही अभी गुड नाइट बोल रही हूँ। Be happy, stay healthy, stay safe. Bye bye.